हेलो दोस्तों, केमिकल इंजीनियरिंग में स्वागत है। अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ब्लैक आइकन की घंटी को प्रेस कर दें। आज का टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। मेटल धातु मेटल की प्रवृत्ति होती है, त्यागने की प्रवृत्ति होती है, उसे मेटल कहते हैं। जो धातु त्यागने की प्रवृत्ति रखता है उसे धातु कहते हैं। एग्जाम्पल में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। अधातु नॉन मेटल, अधातु इसकी प्रवृत्ति जो होती है वो ग्रहण करने की होती है। जैसे एग्जाम्पल में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होता है। खनिज, मिनरल। तत्व की प्रकृति में तत्व की प्रकृति में जिन यौगिकों में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं, मिनरल कहते हैं। आयस, वे खनिज जिनमें से धातुओं की आसानी से तथा कम खर्चे में प्राप्त किया जाता है उसे धातु अयस्क कहते हैं। वे खनिज जिनमें से धातुओं की आसानी से तथा कम खर्चे में प्राप्त किया जाता है उसे धातु के अयस्क कहते हैं। नोट: सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं लेकिन खनिज अयस्क नहीं हो सकते। सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। पृथ्वी पर कुछ तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिकतम तत्व होता है ऑक्सीजन, वो परसेंटेज में 46.6% होता है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक धातु में एल्युमिनियम पाया जाता है। पृथ्वी पर कुछ एलिमेंट पाए जाते हैं कंपोजिशन के रूप में, वो भी देख लेते हैं परसेंटेज के रूप में। ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.7%, एल्युमिनियम 8.85%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.5%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.4%, मैग्नीशियम 2.2%, अदर 1.3%। उपधातु, मेटलॉइड, वे एलिमेंट जिनमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं उसे मेटलॉइड कहते हैं। एग्जाम्पल में आर्सेनिक, एंटीमनी आदि पाए जाते हैं। मिक्सचर जो कंपोजिशन के रूप में है उसे भी देख लेते हैं। मिक्सचर एलिमेंट यूज, मिक्सचर में पीतल, ब्रॉस, इसमें एलिमेंट के रूप में कॉपर पाया जाता है और जिंक पाया जाता है। इसका यूज तार और मशीन की पुर्जे बनाने में इसका यूज किया जाता है। कांसा, ब्रॉन्ज, इसका एलिमेंट होता है कॉपर प्लस टिन होता है। यूज बर्तन तथा मूर्तियों बनाने में इसका यूज किया जाता है। सोल्डर, इसका एलिमेंट होता है टिन प्लस लेड होता है। इसका यूज धातुओं को जोड़ने में इसका यूज किया जाता है। मिक्सचर में बेल मेटल, एलिमेंट कॉपर प्लस टिन होता है। इसका यूज घंटे और पुर्जे बनाने में इसका यूज किया जाता है। गन मेटल, एलिमेंट में कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक होता है। इसका यूज बंदूक और हथियार और मशीनों के पुर्जे बनाने में इसका यूज किया जाता है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, इसका एलिमेंट होता है कॉपर प्लस एल्युमिनियम होता है। इसका यूज सिक्के बनाने में, सस्ते आभूषण बनाने में इसका यूज किया जाता है। जर्मन सिल्वर, एलिमेंट कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल होता है। इसका यूज बर्तन तथा मूर्तियों बनाने में इसका यूज किया जाता है। डेंटल मिश्र धातु, एलिमेंट सिल्वर, मरकरी, जिंक, टिन होता है। इसका यूज दांत में भरने के लिए इसका यूज किया जाता है। मिक्सचर में स्टेनलेस स्टील, एलिमेंट आयरन, क्रोमियम, निकिल, इसका यूज बर्तन बनाने में, चिकित्सा के औजार बनाने में इसका यूज किया जाता है। मैग्नीशियम, एलिमेंट में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम होता है। इसका यूज वायुयान तथा जहाज के पुर्जे निर्माण करने इसका यूज किया जाता है। रोल्ड गोल्ड, इसके मिक्सचर एलिमेंट होते हैं कॉपर, एल्युमिनियम होता है। इसका यूज आभूषण के निर्माण किया जाता है। मुर्दा मिश्र धातु, कॉपर प्लस टिन होता है। इसका यूज सिक्के बनाने में इसका यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ फ्यूल, भाप अंगार गैस, वाटर गैस, इसका कंपोजिशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस हाइड्रोजन H2 होता है। सेकेंड, प्रोड्यूसर गैस, इसका कंपोजिशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन N2 होता है। ऑयल गैस, इसका कंपोजिशन होता है मेथेन होता है, एथिलीन और एसिटिलीन होता है। अगला कोयल गैस, इसके कंपोजिशन होते हैं हाइड्रोजन, मीथेन,
एथिलीन, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। नेचुरल गैस में कंपोजिशन में मेथेन परसेंटेज मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें मेथेन होता है और एथेन होता है इसमें। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है, इसमें ब्यूटेन परसेंटेज मात्रा ज़्यादा होती है। बायोगैस या गोबर गैस, इसमें कंपोजिशन के रूप में मेथेन होता है, CH4 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, हाइड्रोजन H2 होता है और नाइट्रोजन N2 होता है इसमें। फ्यूल, वे मटेरियल जो दहन पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, कुछ शेष मात्रा में राख उत्पन्न करते हैं, उसे फ्यूल कहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मा की वह मात्रा जो ग्राम ईंधन को ऑक्सीजन की अधिकता पर जलने पर मुक्त होती है, उसे कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। इनको किलो जूल प्रति ग्राम में व्यक्त किया जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू को किलो जूल प्रति ग्राम में व्यक्त किया जाता है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए इसका ज्वलन ताप कम होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण ईंधन के मात्रक हैं, देख लेते हैं। फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू, केरोसिन ऑयल, इसका 48 किलो जूल प्रति ग्राम होता है कैलोरीफिक वैल्यू। पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू 50 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। डीजल का कैलोरीफिक वैल्यू 45 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। एलपीजी 50 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। लकड़ी का 17 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। मेथेन का 55 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। हाइड्रोजन का 150 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू होता है हाइड्रोजन का होता है। इंडस्ट्रियल नेम, केमिकल नेम, कंपोजिशन। एलम का केमिकल नेम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। इसका कंपोजिशन होता है K2SO4 Al2S4 होता है, 24H2 होता है। एल्कोहल, इसका केमिकल नेम होता है एथिल एल्कोहल। इसका कंपोजिशन होता है C2H5OH होता है। बेकिंग सोडा, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका कंपोजिशन होता है NaHCO3 होता है। व्यंजक जोड़, केमिकल नेम कैल्शियम क्लोरो ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसका कंपोजिशन होता है COCl2 होता है। नीलथोथा, कॉपर सल्फेट, नीलथोथा केमिकल नेम होता है कॉपर सल्फेट। इसका कंपोजिशन होता है CuSO4 5H2O होता है। ब्राइन या नमक, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड, या इसका कंपोजिशन NaCl होता है। बोरेक्स, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट होता है। इसका कंपोजिशन होता है Na2B4O7 10H2O होता है। कास्टिक सोडा, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कंपोजिशन NaOH होता है। चाक या मार्बल, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका कंपोजिशन CO3 होता है। चिली साल्ट पेटर, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम नाइट्रेट होता है। इसका कंपोजिशन NaNO3 होता है। शुष्क बर्फ, इसका केमिकल नेम होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका कंपोजिशन CO2 होता है। जिप्सम का केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। इसका कंपोजिशन CaSO4 होता है। भारी जल, इसका केमिकल नेम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका कंपोजिशन DTO होता है। हास्य गैस, इसका केमिकल नेम होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसका कंपोजिशन N2O होता है। ल्यूनार कास्टिक, इसका केमिकल नेम होता है सिल्वर नाइट्रेट होता है। इसका कंपोजिशन AgNO3 होता है। मार्स गैस, इसका केमिकल नेम होता है मीथेन। इसका कंपोजिशन CH4 होता है। मोहलवड़, इसका केमिकल नेम होता है फेरस अमोनियम सल्फेट होता है। मोहलवड़, फेरस अमोनियम सल्फेट, इसका कंपोजिशन होता है NH4 या FeSO4 CCH2O होता है। बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कंपोजिशन CO होता है। नौसादार, इसका केमिकल नेम होता है अमोनियम क्लोराइड। इसका कंपोजिशन होता है NH4Cl होता है। सोडा, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका कंपोजिशन होता है Na2CO3 होता है। वाशिंग सोडा, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, डेकाहाइड्रेट होता है। इसका कंपोजिशन Na2CO3 10H2O होता है। एल्युमिनियम का अयस्क, एल्युमिनियम के अयस्क होते हैं बॉक्साइट,
इसका कंपोजिशन होता है Al2O3 2s2 होता है। कोयोलाइट Na3Lf6 होता है। एल्यूनाइट K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 4LAlOH का होल थ्राइस होता है। कोरंडम इसका फार्मूला होता है Al2O3 होता है। कॉपर के अयस्क होते हैं। कॉपर के जो अयस्क हैं कॉपर पायराइट या चैल्को पायराइट होता है। CuFeX1 होता है। कॉपर ग्लास या चैल्कोसाइट होता है। Cu2S होता है। क्यूप्राइट Cu2O होता है। मेल्काइट CuOH होल ट्वाइस इंटू CuCO3 होता है। एजुराइट 2CuCO3 इंटू CuOH होल ट्वाइस होता है इसका फार्मूला। इसके कुछ टॉपिक हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ब्लैक आइकन घंटी को प्रेस कर दें। थैंक यू।